Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. As you know, we have already started with the summer camp. So today in the summer camp, we'll discuss about the topic how to plan when resources are limited. Here I am talking about the resource money. As all of you know, money is the basic source of our life. It helps us in the proper functioning of our life. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमको सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए या चीज़ों को करने के लिए या अपने कामों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो आज इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने आप को लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो what I am going to tell you is not only important for you students but also for your parents, your family members, your relatives, your friends and your beloved ones. यानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना चाहिए कि हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। सबसे पहले इसके लिए हमारे परिवार में जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। As all of you know, we are having different members in our family. Some of them do the earnings and arrange the money for the needs of our family. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे परिवार में बहुत से लोग होते हैं जिनमें से कुछ लोग अर्निंग करते हैं यानी पैसे घर के लिए अरेंज करते हैं, जो पैसे आगे हम अपनी फैमिली की नीड्स में यूज करते हैं। तो हम उन पैसों को प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करें कि हमारी सारी नीड्स भी पूरी हो जाएं और हमारे अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज जो आने वाली हैं उनके लिए पैसा सेव भी हो जाए। ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा। सो इन ऑर्डर टू कीप आवर फैमिली सेफ फ्रॉम द मनी क्राइसिस वी नीड टू वर्क आउट ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वी नीड टू स्पेंड ऑन द डेली essentials like fooding, clothing, your electricity bill, your tuition fee, your school fee, your phone bill, your transportation, your family's medical attention, and after all this, a huge amount of money or a respected amount of money you have to save for what? For unwanted emergencies, like if someone is ill in your family and he or she needs immediate medical attention, so you have to save some money for that time। यानी आपको अपने परिवार को पैसों की समस्या से बचाने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर बजटिंग तैयार करनी होगी कि आपको खाने में, कपड़ों में, स्कूल में, ट्रांसपोर्ट में, मेडिकल अटेंशन में कितना पैसा खर्चा करना है। हर चीज़ का एक प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने परिवार की इमरजेंसीज के लिए, जैसे कभी आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है, उसके मेडिकल अटेंशन के लिए, उसके मेडिकल केयर के लिए कुछ पैसा आपको बचा के रखना है। While talking about the unexpected or the unwanted emergencies, we can take the example of these days as we are facing a lockdown due to the pandemic COVID-19. So, what you have assumed that we are fulfilling our needs with the limited resources। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हम लोग कोविड-19 के पीरियड से गुजर रहे हैं जिस दौरान हम काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इवन द अर्निंग्स हैज ऑल्सो बीन इफेक्टेड। हमारे परिवार के जो अर्निंग सोर्सेज हैं वो भी इफेक्ट हुए हैं, लेकिन क्या हमारे परिवार की नीड्स पूरी नहीं हो रही? क्या हमारा परिवार सही तरीके से नहीं चल रहा? बिल्कुल, इट इज पॉसिबल। तो ये क्या दिखाता है? इट शोज दैट इट इज पॉसिबल टू मैनेज आवरसेल्व्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें ये दिखाता है कि हम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रख कर भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर रोल इन ऑल दीज? यू आर हैविंग अर्नेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैकअप योर फैमिली एज यू आर बिकमिंग मैच्योर डे बाय डे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका इन सब में क्या रोल है? आपका एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आप दिन ब दिन मैच्योर हो रहे हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को बैकअप दें। अब आप अपने परिवार को बैकअप कैसे दे सकते हैं? बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग मनी। आप अपने परिवार के लिए पैसा अरेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी नीड्स को लिमिटेड रखकर अपने परिवार की मदद जरूर कर सकते हैं। तो
Now I am going to tell you some areas in which you can work upon to manage yourself within the limited resources. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर आप ध्यान देंगे तो आप अपने आप को लिमिटेड रिसोर्सेज में मैनेज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1 is food. Why I am taking this point? Because food is the basic need of human being. Human beings can't survive without food. हम और आप खाने के बिना जीवित नहीं रह सकते, ये बात तो आपको पता ही होगी. लेकिन क्या हम बिना बाहर का खाए या बिना रेस्टोरेंट का खाना खाए जीवित नहीं रह सकते? इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि हमने ऐसा देखा है. अभी लॉकडाउन पीरियड की बात अगर हम करें तो क्या हम कहीं बाहर खाने गए? नहीं. पिछले 3 महीने में हमें जो मिला, the limited resource we got in our home, the limited food which we got in our home, we have taken that food and we have lived our life easily. So it is one of the duties of yours to not to pressurize your parents to go outside to eat. ये आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज ना करें कि नहीं नहीं मुझे तो यहाँ खाने जाना है, मुझे ये बाहर का खाना खाना है, मुझे वहाँ खाना है. It is not good for your health and for your family's budget also. So the thing is that which we learn from this point is eat which you get from your home. आप वही खाएं जो आपको घर से मिल रहा है. Yes, it is good to go outside and have some food occasionally or sometime, but don't make it a habit. हाँ, कभी कभार ठीक है कि आप बाहर चले गए, कोई ओकेजन था, आपने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, कुछ बाहर खा लिया, बट डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स. इसे अपनी आदत में बिल्कुल मत बनाएं. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉथ्स. It is another basic need of human being. That's why I have taken this point. Some of you are in a habit or maybe in a habit of telling your parents that I need to buy this. It is good for me. It is looking good. I want to buy that. No, don't do this. Let them to buy the clothes for you and wear that for their happiness. It is your duty to support them, to back up them. ये आपकी ड्यूटी है कि आपके परिवार वाले आपको जो क्लोथ्स दिला रहे हैं आप उन्हें पहने, उनमें खुश रहें. It is your duty because you are becoming more responsible now. So you need to back up your family by accepting the clothes you get from your family and not demanding of your own choice. Point is expenses. One of the most important point to manage yourself within the limited resources. To manage your expenses, it will help you in future too. What is managing your expenses? Don't expense too much or don't waste your money. Like some of you might be in a habit that my friend is having this type of game, mom please do buy me. My friend is having that type of mobile, dad please buy me too. No, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. आपको आपके घर से, आपके परिवार से, आपके पेरेंट्स से जो भी चीजें दिलाई जा रही हैं, डू एक्सेप्ट इट फॉर देयर हैप्पीनेस. आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि उनसे आपको डिमांड करनी चाहिए कि मेरे फ्रेंड के पास तो ये मोबाइल है, मुझे भी दिला दो. मेरे फ्रेंड के पास तो वो गेम है, मुझे भी दिला दो. दिस शुड बी प्रोहिबिटेड बाय यू एट ऑल. As by doing this, you can help your family by managing with the limited resources. As we can take the example of birthdays. Some of you might be having in a habit of when your birthday comes. तो आप कहते होंगे कि मम्मा आज मेरा बर्थडे है, मुझे ये वाली चॉकलेट दिला दो, मैं स्कूल में बच्चों को दूंगा. डैड मुझे वो वाली टॉफीज दिला दो, मैं बच्चों को स्कूल में दूंगा. डोंट शो ऑफ. द फर्स्ट थिंग इज दैट don't show off. Do manage yourself within the limited resources you get. अपने आप को उतने में ही मैनेज करना सीखिए जितना आपको आपके परिवार से मिल रहा है, because they are doing their level best to grow you up. तो इस बात को आपको भी ध्यान रखना है कि बर्थडे आने पर या कोई भी ऐसा इवेंट आने पर आपको अपनी फैमिली को प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं मुझे तो यही चीज चाहिए, मुझे तो वही चीज चाहिए. That is not a good habit at all. Next, so the last point I want to take here is savings. It is the most important point of this all because this will help you in future. The money you save today
will be in your use for the future. जो पैसा आज आप सेव करेंगे वो आपके भविष्य में आपके ही काम आएगा। ये बात आप जितनी जल्दी सीख लेंगे भविष्य में आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जितना भी पैसा या जितने भी रिसोर्सेज आपके घर से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें से कुछ आप आगे के लिए बचा के रखें, उस वक्त के लिए जब आपके पास वो चीज ना हो। Like if you want to buy something for you, do your savings and buy it at your own. So I hope कि आप सबको आज का ये वीडियो, आज का ये मैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। Do follow this in your life. Do support your family. Love your family. Thank you. Have a nice day.